हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़ोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग नोड जेएस को बिल्ड करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। साथ में मैं एक नोड जेएस को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो भी एक टास्क में ऐड कर दूंगा, ताकि उस टास्क को यूज करके आपको अगर रिक्वायरमेंट है आपका उसको डिप्लॉय करने का वेब ऐप में या फिर कहीं पे भी, अगर आपने फंक्शन ऐप भी बना रखा है नोड जेएस के लिए, तो आप वहाँ पे उसको अपने आर्टिफैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है जावा स्क्रिप्ट का। मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है। इसके लिए हमें पैकेट डॉट जेसन जो हमारा है ये चाहिए होगा आपको बिल्ड करने के लिए। अगर आप इसको npm के थ्रू बिल्ड करते हो तो ये हमारा पैकेज डॉट जेसन चाहिए, जिसमें हम लोग अपने सारे डिपेंडेंसीज वगैरह इसमें और जो हमारा मेन फाइल किधर है वो सारे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो ये फाइल हमें चाहिए यहाँ पे, और आपका जो प्रोजेक्ट वाला फाइल है वो सारे सोर्स फोल्डर के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे आप इसको कहीं भी रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे रखा है सोर्स के अंदर। ये हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं और ये मेरा पैकेज डॉट जेसन है। इसको हम लोग यूज करेंगे npm के थ्रू बिल्ड करने के लिए। ओके, और भी 2-3 तरीके हैं जिससे हम लोग जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो एक वेब पैक होता है जिससे हम लोग उससे बिल्ड कर सकते हैं, और बंडल करके पैकेज को हम लोग वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा टास्क रनर्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो गल्प एक होता है और एक ग्रंट भी होता है। उससे भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट नोड जेएस के पैकेज को बिल्ड कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में शो करूंगा आपको जो पाइपलाइन हम लोग क्रिएट करेंगे वो npm से बिल्ड करके क्रिएट करेंगे, और बाकी के टास्क भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि उसको गल्प से या फिर ग्रंट या फिर वेब पैक से बिल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा टास्क यूज करेंगे। ओके, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा और आप उसको आसानी से वो सब तरीका यूज करके भी आप बिल्ड कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास ऐसा रिपॉजिटरी नहीं है तो आप एक सैंपल रिपॉजिटरी बना लो और इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास रिपॉजिटरी ऑलरेडी है जो आप जावा स्क्रिप्ट का या फिर नोड जेएस का, तो आप उसको बिल्ड करना चाहते हो तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं पाइपलाइन में। एक नया पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइंस में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग न्यू पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे रिपॉजिटरी सेलेक्ट करेंगे। मेरा एजोर रिपोज है तो मैं एजोर रिपोज सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास बिट बकेट वगैरह है या फिर गिटहब है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और ये हम लोग यामल पाइपलाइन बनाएंगे। आप क्लासिक पाइपलाइन भी यहाँ से यूज द क्लासिक एडिटर से बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में अब हम लोग यामल ही फॉलो करते हैं, तो हम लोग यामल ही बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमें रिपॉजिटरी सेलेक्ट करना होगा। मेरा रिपॉजिटरी ये है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, एजोर डेवऑप्स इंटरनली चेक करता है आपके रिपॉजिटरी को कि ये किस चीज़ का रिपॉजिटरी है। तो ये चेक किया और मुझे नोड जेएस से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नोड जेएस से रिलेटेड सारे टास्क अवेलेबल हैं। फर्स्ट वाला टास्क अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग एक जो जनरल नोड जेएस प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करने के सारे टास्क इसमें ऐड हो जाएंगे npm से। उसके अलावा सेकेंड भी है, अगर आप इसको लिनक्स वेब ऐप में डिप्लॉय करना चाहते हैं वो है। अगर आपका थर्ड वाला टास्क आपका ये जो डिपेंडेंसी है आपका, इसके साथ अगर आप ये कर रहे हो तो इसको भी यूज कर सकते हो। आप ये वेब पैक के थ्रू इसको इससे इस टास्क के थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्ट यूज किया है अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट में तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस वाला वेब ऐप को डिप्लॉय करना चाहते हैं लिनक्स में तो ये कर सकते हैं। नोड जेएस अगर आपने एंगुलर भी यूज किया है अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट में, आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रंट और गल्प वाला भी दिखेगा। अगर हम लोग नीचे जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं नोड जेएस विद ग्रंट, नोड जेएस विद गल्प। तो हम लोग गल्प और ग्रंट में ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा, npm के अलावा आपको ग्रंट को इंस्टॉल करना होगा
और उसके अलावा उसका जो ग्रंट का कमांड है और ग्रंट का जो फाइल है उससे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सेम हम लोग गल्फ के साथ भी फॉलो करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एनपीएम के साथ बिल्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन ही है। अगर आपको ग्रंट या फिर गल्फ ये सब के साथ बिल्ड करना है तो आपको उसका गल्फ फाइल चाहिए होता है, या फिर अगर आपको वेब पैक के साथ भी बिल्ड करना है तो उसका भी एक फाइल हो जनरेट करना पड़ता है। तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है तो आप उसको यूज कर सकते हो बिल्ड करने के लिए। ओके, मैं वो आपका टास्क यहाँ पे बता दूंगा। हम लोग इसमें सिर्फ एनपीएम यूज करेंगे बिल्ड करने के लिए। आप सिंपल एनपीएम से भी बिल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी आपका नोड जेएस या जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है उसको भी। ओके, चलते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग अपना ये सिलेक्ट करेंगे नोड डॉट जेएस, इसमें हम लोग फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारा ब्रांच है ट्रिगर, ये हम लोग हटा देते हैं। इसको हम लोग नन कर देते हैं क्योंकि हमें ट्रिगर की जरूरत नहीं है। वीएम इमेज सही है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बिल्ड करने का क्या क्या टास्क है। पहला है कि हमारा नोड जेएस का वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। ये थोड़ा ओल्ड वाला वर्जन इसमें आया है, इसको हम लोग न्यू कर देंगे। हम लोग यहाँ पे चलिए इसको 16 कर देते हैं और चेक फॉर लेटेस्ट वर्जन भी कर देते हैं। अगर कोई नया वर्जन है तो उसको भी डाउनलोड कर देगा। इसको मॉडिफाई कर देंगे। हमारा देखिए यहाँ पे वर्जन आ गया 16 और लेटेस्ट वर्जन भी चेक करेगा, ये ट्रू हो गया है। इसके अलावा जो टास्क है यहाँ पे एक सेल स्क्रिप्ट का टास्क है जो कि हमारा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो रिपोजिटरी का रूट डायरेक्टरी है उसमें हमारा ये दोनों कमांड रन करेगा। अगर आपका जो सारे फाइल्स हैं पैकेज डॉट जेसन आपके रिपोजिटरी के रूट डायरेक्टरी में नहीं है तो आपको यहाँ पे एक वर्किंग डायरेक्टरी करके प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे और उसका जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी होगा रिपोजिटरी का वो यहाँ पे देना होगा इस कमांड को रन करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं npm इंस्टॉल हमारा कमांड है। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं बट इसमें एक ही में किया हुआ है तो हम लोग चलिए इसको हम लोग अलग ही कर देते हैं, वो भी बेटर रहेगा। एक में हम लोग npm इंस्टॉल रन करेंगे और दूसरे में हम लोग npm बिल्ड करेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग npm रन बिल्ड को हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग npm इंस्टॉल को हटा देते हैं। तो इस टास्क में क्या करेगा, हमारा npm इंस्टॉल होगा और दूसरे वाले टास्क में हमारा npm बिल्ड होगा। ओके, ये वाला हमारा टास्क है npm का। अगर आपको npm का और भी टास्क ऐड करने हैं, जैसे आप कुछ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हो, प्राइवेट रिपोजिटरी से कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके लिए एक npm ऑथेंटिकेट का भी कमांड आता है। देखो यहाँ पे npm ऑथेंटिकेट का भी कमांड आता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं टास्क रनर्स के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली स्क्रिप्ट वाला टास्क यूज नहीं करना चाहते हो ये तो एक npm का एक कमांड भी आता है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। जो भी कमांड आपको रन करनी है, सपोज आपको इंस्टॉल रन करना है तो आप इंस्टॉल चला सकते हो, पब्लिश चलानी है या फिर बिल्ड चलानी है या फिर कोई कस्टम कमांड चलाना है, जैसे हम लोग npm रन बिल्ड चला रहे हैं तो उस केस में आपको ये चलाना पड़ेगा। ये है, ये हम लोग अगर आप इसको भी ऐड करते हो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ रजिस्ट्री से आप ये डाउनलोड कर रहे हो, जैसे जैसे इसमें आपका .npmrc फाइल होता है जिसमें आपका क्या कौन कौन से रजिस्ट्री आपने ऐड किए हैं, यूज हो रहा है, कहाँ से पैकेज डाउनलोड कर रहे हो, उसमें मेंशन किया रहता है। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका सर्विस कनेक्शन क्रिएट करके आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका ये नहीं है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे npm का भी एक कमांड ऐड कर दिया। ये कमांड और हमारा ये कमांड दोनों सेम है, दोनों सेम काम करेगा। हम लोग यहाँ पे npm का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको सेल स्क्रिप्ट से रन कर दे रहे हैं, तो दोनों का काम सेम करेगा। अगर आप चाहते हो यहाँ पे ये हमारा
एक और इस npm का एक्सटेंशन ऐड कर दें और यहाँ पे ऐसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग कमांड रन बिल्ड करें। तो ये जो हमारा कमांड करेगा, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें कस्टम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कस्टम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कमांड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रन बिल्ड, ऐसे करेंगे तब हमारा सही आ जाएगा। इस टाइप से कस्टम कमांड हम लोग दे देंगे। तो जो ये हमारा टास्क है ये भी सेम काम करेगा जो हम लोग ये सेकेंड डायरेक्टली सेल स्क्रिप्ट के थ्रू रन कर रहे हैं। तो आप ये यूज कर सके, ये दोनों आप यूज कर सकते हो या फिर ये दोनों भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है। ओके, कोई भी आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो, आपकी जो Node.js का प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो हम लोग यही सेल स्क्रिप्ट वाला यूज करते हैं। ओके, ये हमारा इंस्टॉल करेगा, npm को बिल्ड करेगा। ओके, इसको करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें अपना आर्टिफैक्ट को पब्लिश करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टास्क यूज करेंगे। पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी फाइल्स। तो कॉपी फाइल्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना सोर्स फोल्डर देंगे और सोर्स फोल्डर के बाद हमें कंटेंट्स क्या कॉपी करना है, टारगेट फोल्डर क्या कॉपी करना है। सोर्स फोल्डर आप दे सकते हो जहाँ पे आपका ये npm इंस्टॉल बिल्ड हो रहा है। तो अभी के लिए हम लोग दे देते हैं सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर इस टाइप के कुछ भी आप दे सकते हो। एजेंट डॉट बिल्ड डायरेक्टरी भी आप दे सकते हैं, जो भी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको करते हैं सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी। कंटेंट्स अगर आप चाहते हो स्पेशली कुछ कॉपी करना तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप चाहते हैं इस टाइप का देना। जैसे आप चाहते हो कि सिर्फ .js वाला कंटेंट कॉपी करो, तो इस टाइप के आप .js वाला भी कॉपी कर सकते हैं। या और भी आप चाहते हो कि सिर्फ जो .json ही कॉपी करो आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से देंगे तो आपका .json JS भी हो जाएगा कॉपी और .json भी हो जाएगा। टारगेट फोल्डर में हम लोग दे देंगे जो हमारा टारगेट फोल्डर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे दे देंगे बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, जहाँ पे एजेंट का आर्टिफैक्ट को स्टोर करने का जो डायरेक्टरी रहता है उसको बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। ओके, इसके बाद ये हम लोग इसको ऐड कर देंगे। अगर आप कुछ एडवांस्ड प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो जैसे क्लीन टारगेट फोल्डर वगैरह, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, हमारा इस जो डायरेक्टरी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं वहां से इसको कॉपी करके इस डायरेक्टरी मिलेगा। अब हमें क्या करना होगा, इस डायरेक्टरी जहाँ हमारा टारगेट फोल्डर है इसको हमें पब्लिश करना होगा। तो सिंपली हम लोग इसको एक और टास्क यूज करेंगे जो पब्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट। इससे हम लोग इस डायरेक्टरी को पब्लिश कर देंगे। हमारा बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम डायरेक्टरी जो हमने यहाँ पे दिया है। आर्टिफैक्ट नेम हमारा ड्रॉप रहेगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और पब्लिक लोकेशन हमारा एज्योर पाइपलाइंस रहेगा। इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले Node.js को इंस्टॉल कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा नोड टूल का टास्क है 16 वर्जन इसका इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद npm को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारा npm रन बिल्ड कमांड चलाएंगे। इसमें क्या करेगा, हमारा सब जो डिपेंडेंसीज वगैरह है वो सब भी डाउनलोड कर लेगा और उसको बिल्ड भी कर देगा हमारा पैकेज को। उसके बाद हम लोग जो हमारा पैकेज हमने कॉपी किया है यहाँ पे सारे पैकेज को आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में कॉपी कर रहे हैं, इसको पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश करने के बाद हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही रन करते हैं हम लोग इसको। ओके, इसका वेट करते हैं, देखते हैं इसको रन होने का।
यहाँ पे आप देखोगे जो जो टास्क हमने ऐड किया है जो इनिशियलाइज जॉब में, सारा जो टास्क है वो एजेंट में डाउनलोड होता है। जैसे हम लोग नोड टूल इंस्टॉल किया है, सीएमडी का इंस्टॉल किया है, कॉपी फाइल्स यूज किया है और पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज किया है। तो ये सारे टास्क एजेंट का जो डायरेक्टरी है उसमें इंस्टॉल होता है। नोड जैसे हमारा इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं नोड 16.20.2 ये इंस्टॉल हुआ है। इसका पाथ सिलेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ भी अपडेट हो गया है। इसके बाद हमारा ये npm इंस्टॉल रन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं npm ऑडिट, ये npm इंस्टॉल भी कंप्लीट हो गया। npm बिल्ड हमारा फेल हो गया है। ओके, इसके लिए हमने लग रहा है गलत ब्रांच में अपना कोड डाल दिया है, अनदर टेस्ट ब्रांच में। इसको हमें डालना होगा दूसरे में, मेन ब्रांच में। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं और जाते हैं हम लोग अपने रिपॉजिटरी में। आप यहाँ से भी, जैसे आपने मेन ब्रांच में आ गए, आप यहाँ से भी बिल्ड पाइपलाइन बना सकते हो। सिंपली आप सेटअप बिल्ड कमांड पे चलाओगे। आपको नोड.js सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको सेव करते हैं, इसको सेव एंड रन करते हैं। हमने यहाँ पे सोर्स सही 16 वर्जन सही दिया है, सभी सही दिया। अभी इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा नया पाइपलाइन है। इंस्टॉल नोड.js, इसके बाद npm इंस्टॉल, npm बिल्ड करेगा, कॉपी करेगा, फिर पब्लिश करेगा। और जो हमारे और भी देखिए यहाँ पे इसको हमारा फाइल ये बिल्ड हो गया है। उस ब्रांच में हमारा कुछ कुछ फाइल्स मिसिंग थे जिसके कारण ये फेल हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमारा npm बिल्ड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे फाइल्स को कॉपी भी कर दिया है, ये सारे फाइल्स को कॉपी कर दिया है। इसके बाद इसको पब्लिश भी कर रहा है। लग रहा है थोड़े ज़्यादा ही फाइल कॉपी हो रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। कॉपी करने के बाद उसको ये पब्लिश कर देगा। उसमें पब्लिश हो रहा है, अभी 10% है तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ग्रंट से और उससे कैसे कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग एक फिर से न्यू पाइपलाइन पे क्रिएट करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि आप थोड़े बस स्मॉल माइनर चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। आप ग्रंट से डिप्लॉय कर रहे हो या फिर कहीं से भी। ओके, ये हमारा पब्लिश ही हो रहा है। %21 ठीक है। हम लोग नया पाइपलाइन बनाते हैं। अगर आप यहाँ से वेब पैक से इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, ये जो नोड जेएस विथ रिएक्ट, नोड जेएस विथ रिएक्ट ये सब है, या फिर नोड जेएस विथ एंगुलर है, तो आप इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको डिपेंडेंसी, ये रिएक्ट की डिपेंडेंसी आपको जो हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल है इसमें आपको देनी पड़ेगी। या फिर जो यहाँ पे भी है सेकेंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन है जो व्यू वाला है, ये भी आपको प्रोडक्ट जो आपका इसमें है पैकेज डॉट जेसन है उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो भी आपका डिपेंडेंसी है। बस एंगुलर के लिए आपको एंगुलर CI डाउनलोड करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल हाइफन करके -g करके एंगुलर CLI का कमांड होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मैं दिखाता हूँ क्या रहता है। यहाँ पे देख सकते हो नोड हमारा इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे npm इंस्टॉल एंगुलर CI हो रहा है। उसके बाद npm ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ng build -prod, आप ng build डायरेक्टली कमांड भी चला सकते हैं। इसके लिए एंगुलर जेएस से बिल्ड करने, एंगुलर CLI से बिल्ड करने के लिए। तो बस उसके अलावा जो हमने वहाँ पे किए हैं उसको आप हटा के सिंपली बस इतना सारा आप ये कमांड चला सकते हो इसको बिल्ड करने के लिए, अगर आपने एंगुलर जेएस यूज किया है आपके अपने नोड जेएस वाले में तो।
या फिर जावा स्क्रिप्ट में। तो ओके, ये वाली बस आपको कॉपी करनी है और वहाँ पे डाल देनी है एंगुलर जेएस के थ्रू बिल्ड करने के लिए। हम लोग और पीछे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, हमने वेब पैक से देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको वेब पैक का जो फाइल होता है आपका वो देना पड़ेगा यहाँ पे, और वेब पैक CLI पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग एंगुलर CLI इंस्टॉल कर रहे थे, वैसे यहाँ पे आपको npm install -g, ये बेसिकली कमांड है। आपको कुछ अगर एक्सटर्नल आपने अपने जो वहाँ पे फाइल दिया है उसमें अगर आपको इंस्टॉल आपने नहीं लगाया है तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेब पैक -CLI इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद ये npx webpack -config, और ये अपना जो वेब पैक का फाइल है कॉन्फ़िग फाइल, ये देख करके हम लोग अपना वेब पैक चला रहे हैं। कि इसके अलावा अगर हम लोग और बैक चले, हमने 2-3 देख लिए, सिंपल नोड जेएस से कैसे बिल्ड करते हैं, उसके अलावा वेब पैक से कैसे बिल्ड करते हैं, फिर एंगुलर से कैसे बिल्ड कर, एंगुलर अगर हमने यूज किया है तो उसको कैसे हम लोग सिंपली एंगुलर CLI यूज करके बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो और है, जो हम लोग ग्रंट बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और गल्प बोल रहे थे, तो हम लोग भी उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं। सारा कमांड आपका सेम रहेगा। आप इसमें भी नोड जेएस इंस्टॉल करोगे, इसके अलावा npm इंस्टॉल आपका कमांड रन करेगा। उसके अलावा आपको एक ग्रंट का कमांड होता है, जो कि ग्रंट -ग्रंट फाइल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ग्रंट फाइल .js आपकी रिपोजिटरी में होनी चाहिए, रूट डायरेक्टरी में। उसके बाद वो आप इसको रन करा सकते हैं। इसी टाइप से गल्प का भी है। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, गल्प का किधर गया, यहाँ पे तो सेम हम लोग वहाँ पे भी नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल कमांड चलाना है, गल्प डिफॉल्ट, एक गल्प फाइल का पाथ है आपका, गल्प फाइल .js। तो ये फाइल आपके रिपोजिटरी में होने चाहिए, तभी आप ये जो टास्क रनर्स हैं आप यूज कर सकते हो बिल्ड करने के लिए। ओके, अगर ये सब नहीं है तो आपको सिंपली जो npm बिल्ड रन बिल्ड है वो आपको कमांड चला करके बिल्ड करना पड़ेगा इसको। ओके, यही है इसमें अदर तरीके बिल्ड करने के लिए npm, या फिर अगर नोड.js या फिर आपका जावा स्क्रिप्ट पैकेज है तो। इसके अलावा चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा पब्लिश अभी भी हो रहा है ऑलमोस्ट 93% कंप्लीट है। यहाँ पे अगर हम एक और चीज बात करें, जैसे इस पाइपलाइन को मैं ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ, ये हमारा देखिए पब्लिश हो गया। तो चलिए देख ही लेते हैं इसको। हमने इसको पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आर्टिफैक्ट सेक्शन में 1 पब्लिश दिख रहा है। ड्रॉप ये मेरा डायरेक्टरी है, और हमारा आर्टिफैक्ट साइज 34 MB यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने जो जो भी जेसन फाइल किया था यहाँ पे पब्लिश, और हमने .js फाइल भी सारे पब्लिश किए थे, तो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सारे फाइल्स आपको दिखेंगे जो हमने बिल्ड किए हैं। तो इस टाइप से आप जावा स्क्रिप्ट को बिल्ड कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, पब्लिश करने के बाद एक और टास्क रह जाता है डिप्लॉय करने का। तो ये मैंने और पहले भी मैंने जब मेरा एज़्योर डेवऑप्स का पाइपलाइन का ट्यूटोरियल बता रहा था, तो एक .NET का फंक्शन ऐप को डिप्लॉय करके आपको बताया था। सेम वे आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। इसके बाद ये इतने सारे को आप बिल्ड स्टेज में डाल सकते हो। बिल्ड स्टेज में डालने के बाद आपका जो दूसरा डेवलपमेंट या प्री प्रॉड या फिर प्रोडक्शन का स्टेज रहेगा, उसमें आपका जो डाउनलोड आर्टिफैक्ट वाला टास्क है, जो हमने वहाँ पे पिछले वीडियो में भी यूज किया था, डाउनलोड आर्टिफैक्ट करके ये वाला टास्क यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो फंक्शन ऐप वाला हमारा टास्क है, जैसे हम लोग फंक्शन ऐप को या वेब ऐप को डिप्लॉय करते हैं, उस टाइप से आप ये
एज्योर फंक्शन ऐप, ये वाला टास्क यूज करके आप उस फंक्शन ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप टाइप अपना दे सकते हो, लिनक्स है, विंडोज है, फंक्शन ऐप नेम दे सकते हैं और यहाँ पे और भी डिटेल्स दे सकते हैं, इस टाइप से कुछ भी जो आपको यहाँ पे चाहिए, ऐप सेटिंग वगैरह जो आपको यहाँ पे देनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐप टाइप अगर आप लिनक्स दो यहाँ पे, जो फंक्शन ऐप नेम दे सकता है आपको, रन टाइम स्टैक ऐप आपको यहाँ पे, अगर नोड जेएस है आपका तो आपको यहाँ पे नोड जो भी वर्जन आप है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट मेथड आपको जिप डिप्लॉय या फिर जो भी आपको रन फ्रॉम पैकेज करनी है वो करना होगा। यहाँ पे ऐप सेटिंग देना होगा और ऐड करोगे तो ये टास्क आपका ऐड हो गया है और सेम टास्क है आपका जो अपने अभी हमने आर्टिफैक्ट पब्लिश किया उसको डिप्लॉय भी कर देगा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा जावा स्क्रिप्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, उसको पब्लिश कैसे करते हैं और उसको डिप्लॉय भी कैसे करते हैं। हमने 4 तरीके देखे। सिंपल जो हम लोग npm कमांड से बिल्ड करते हैं, उसके अलावा गल्प से भी बिल्ड करके देखे, वेबपैक से बिल्ड किया हमने और हमने ग्रंट का भी यूज किया। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग एंगुलर अगर हमने यूज किया है या फिर रिएक्ट भी यूज किया है अपने नोड जेएस में, तो हम लोग उसको भी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक और सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।